जय हिंद दोस्तों। हमारा इतिहास सैकड़ों वीर राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन इन शासकों में कुछ गिने चुने शासक ही ऐसे हुए जिनके नाम के साथ महान लगाया जाता है। इनमें सबसे पहला नाम आता है अशोक महान का। वो इतिहासकार जो राजशाही के कड़े आलोचक रहे हैं, वो भी अशोक की तारीफ करते हुए नहीं थकते। इतिहासकार मजूमदार लिखते हैं कि प्रत्येक काल या देश में ऐसे सम्राट पैदा नहीं होते। सम्राट अशोक की तुलना में अब तक विश्व के किसी भी सम्राट को नहीं रखा जा सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो क्या खूबियाँ थीं जो सम्राट अशोक को सबसे अलग और सबसे महान बनाती हैं। अशोक का विशाल साम्राज्य। यूँ तो इस देश में एक से बड़े एक साम्राज्य हुए हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष को संगठित कर उस पर एक छत्र राज्य स्थापित करने वाला एकमात्र शासक अशोक महान था। अशोक के अलावा कोई भी दूसरा राजा संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी सीमाओं में नहीं समेट पाया। अशोक का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। आज हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं वो सम्राट अशोक का भारत था। इतिहासकार बताते हैं कि अशोक शुरुआती दौर में बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा था, जिस कारण कुछ इन्हें चंडाशोक भी बुलाते हैं। बौद्ध साहित्य महावंश के अनुसार राजगद्दी हासिल करने के लिए अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या की थी। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार अशोक ने 6 भाइयों की हत्या की थी। खैर, आंकड़ा जो भी हो, लेकिन चंड अशोक से देवनाम प्रिय अशोक बनने की कहानी शुरू होती है कलिंग युद्ध के बाद से। आज का ओडिशा तब का कलिंग राज्य हुआ करता था, जो मौर्य युग में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने कलिंग को अपने राज्य में मिलाने की काफ़ी कोशिशें की थीं, लेकिन वो नाकाम रहे। अब कलिंग अशोक के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। 261 ईसा पूर्व हुए कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों घायल हुए, हज़ारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए। यही वो घटना थी जिसने अशोक को एक नई दिशा दी। इतिहास में अशोक पहला राजा था जिसने अपनी जीत पर शोक मनाया था। दोस्तों, सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से हमेशा प्रभावित रहते थे। इस भीषण नरसंहार के बाद उन्होंने शांति और अहिंसा का रास्ता चुना और बौद्ध अनुयायी बन गए। अशोक ने विलासिता को छोड़कर जन कल्याण को अपना आदर्श बनाया। बुद्ध के विचारों को भारत से बाहर पहुंचाने का काम अशोक ने ही किया था। अशोक ने तिब्बत, चाइना, जापान, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने दूत भेजे और जिसके परिणाम स्वरूप इन सभी देशों में बौद्ध धर्म तेजी से फैला और भारत को विश्व गुरु के रूप में एक पहचान मिली। ये अशोक की उस विदेश नीति का ही परिणाम है कि आज इन देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आज के समय में महात्मा बुद्ध या किसी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलना एक आम बात है। अशोक एक ऐसा शासक था जो प्रजा को अपनी संतान समझता था। अशोक के राज्य में सभी को अपना धर्म संप्रदाय मानने की पूरी छूट थी। अशोक ने समाज में आपसी भाईचारे और नैतिक आचरण पर विशेष बल दिया। दोस्तों, अशोक के आदर्शों के बिना आधुनिक भारत की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता है। आज हमारा लोकतंत्र समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे आदर्शों पर टिका हुआ है। इन आदर्शों की झलक सम्राट अशोक के शासनकाल में बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। 4 सिंगों वाला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक निरंतर प्रगतिशील रहने की प्रेरणा देता हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र, अहिंसा के प्रति हमारा विशेष झुकाव सम्राट अशोक की ही देन है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में महान होने की एक अलग ही परिभाषा है। इस देश में महलों में रहने वाले राजकुमार राम महान नहीं हुए। महान हुए जंगलों में रहने वाले, कंदमूल फल खाने वाले प्रभु श्री राम। इस देश में राजकुमार सिद्धार्थ को कोई नहीं पूछता, अगर पूजे जाते हैं तो अपना सर्वस्व त्यागने वाले महात्मा बुद्ध। दोस्तों, इस देश में सूट बूट पहनने वाला, टाई लगाने वाला मोहनदास राष्ट्रपिता नहीं बना। राष्ट्रपिता बने अपने तन पर धोती लपेटने वाले महात्मा गांधी। दोस्तों, इस देश में अंबानी अडानी कभी महान नहीं हो सकते। यहाँ महान होता है अपना सर्वस्व त्यागने वाला संत। वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय अवश्य दें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद,
वंदे मातरम।